बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में गाड़ी के करीब धमाका। JUIF के मरकजी रहनुमा और तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शदीद मजम्मत। हाफिज हमदुल्ला और दीगर के जख्मी होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान का दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। सदर वाज़े मौकिफ नहीं देते, विकेट के दोनों अतराफ खेलते हैं। CEC इजलास में आम इंतखाबात और सदर के खत पर गौर भी किया गया। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद शाजिया मरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सदर के पास इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार नहीं। हल्का बंदियां बेशक करें, लेकिन इलेक्शन जल्द करवाएं। मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में अहम इजलास। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। CEC अरकान का नून लीगी 4 शख्सियात का काबीना का हिस्सा बनने पर एहतजाज। पार्टी क़यादत से मामले पर आवाज उठाने का मुतालबा। अरकान का कहना था कि लीगी रहनुमा ये तासुर दे रहे हैं कि अगली हुकूमत उनकी है। निगरान हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात की जाए। लतीफ खोसा को चेयरमैन PTI की वकालत महंगी पड़ गई। पीपल्स पार्टी की CEC के रुकन होने के बावजूद किसी और जमात के सरबराह का दिफा करने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। 7 रोज के अंदर जवाब तलब। नोटिस में कहा गया है कि वकला फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बताएं, आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों न की जाए। 7 रोज में नोटिस का जवाब न देने की सूरत में पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी तारीख रात में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ कौम को महंगाई माशी बदहाली से निजात दिलाने आ रहे हैं। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन और माशी तरक्की चाहिए। अवाम नवाज शरीफ को 2 तिहाई से ज्यादा मैंडेट दें। वादा है, माशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन की दरखास्त जमानत मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ काफी मुजरिमाना मवाद मौजूद है। दोनों ने नाकाबिल जमानत जुर्म का इर्तिकाब किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने असद उमर की जमानत मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया है कि अगर असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA उन्हें पहले आगाह करे। £190 मिलियन स्कैंडल में नैब की तहकीकात जारी। नैब की जानिब से साबिक वफाकी वजीर फैसल बावडा, अली जैदी, खालिद मकबूल और फरोग नसीम को तलब किया गया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम और फैसल बावडा पेश न हुए। अली जैदी के वकील अब्दुल कदीर एडवोकेट नैब ऑफिस में पेश हुए। अली जैदी की जानिब से नैब में तहरीरी जवाब जमा कराया। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL का इजलास। कमेटी ने फरहा गोगी और एहसन जमील गुज्जर समेत 17 अफराद का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को भिजवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की 90 रोज में आम इंतखाबात कराने की आईनी दरखास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरखास्त एतराजात लगाकर वापस की। एतराज लगाया कि दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल किसी मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। सदर मुमलिकत को आइन के आर्टिकल 248 के मुताबिक दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम नोट। पाकिस्तान बार काउंसिल रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस के रेफरेंस में अदालती खामियों और खूबियों की निशानदही करती है। एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल
फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। पाकिस्तान बार काउंसिल भी एहतजाजन चीफ जस्टिस के एजाज में इशाइये में शरीक नहीं होगी। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक दूसरी छिमाही में महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन है। आइंदा हकीकी शरह सूद मुस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। खाम माल की बेहतरी, कपास समेत ज़राअत का मंजरनामा बेहतर हुआ। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 3 रुपए कमी के बाद 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 86 पैसे सस्ता होकर 297 रुपए 96 पैसे पर आ गया। महंगाई के मारे आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोल 20 रुपए, डीजल 14 रुपए महंगा करने की तजवीज़। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी के बाद आइंदा 15 रोज के लिए नया नोटिफिकेशन जारी होगा। गोल्ड माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़े क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक भरपूर एक्शन के लिए टास्क फोर्स भी बना दी गई है। सोना स्मगलिंग करने वाले माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने और सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने PIA की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत कर दी। कहा, सार्फिन को बैनुल-अक़वामी मयार के हवाई सफर की फराहमी के लिए कौमी एयरलाइन की जल्द अज जल्द निजकारी नागुज़ीर है। फवाद हसन फवाद को अपनी टीम में शमूलियत पर खुशामदीद भी कहा। कच्चे में जारी ऑपरेशन के लिए पाक फौज की खदमात लेने का फैसला। कच्चे से इंटरनेट की सहूलत खत्म करने की भी मंजूरी। कराची स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए फैसला कुन ऑपरेशन का हुक्म। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जेर सदारत काबीना इजलास। IG सिंध को मुग़वियों को फौरी बाजियाब कराने की हिदायत। कराची में रेंजर्स तैनाती में 6 माह तौसी की मंजूरी। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन का भी फैसला। बफर जोन कराची में अंधी गोली 7 साला मरियम की जान ले गई। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर नामालूम अफराद के दरमियान फायरिंग के तबादले में बच्ची को गोली लगी। वाक़े के ऐनी शाहिद मरियम के वालिद साकिब का बयान कलमबंद। मजीद तहकीकात के लिए जाए वक़ुआ और अतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। गुलिस्तान जौहर कराची में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले आलम दीन ज़ियाउर रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल के शागिर्दों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कत्ल की तहकीकात भी जारी। पुलिस के मुताबिक मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी ड्रॉ मुलव्विस हो सकती है। PUBG गेम से मुतासर एक और बच्चा घर से फरार। मोटरवे पुलिस ने 3 दिन बाद आरिफ आला के रिहायशी बच्चे को तलाश कर लिया। 13 साला माजिद रहमान ने घर से चुराए पैसों से दोस्तों के साथ शॉपिंग भी की। पुलिस ने बच्चे के बैग से PUBG गेम में इस्तेमाल होने वाली कॉस्ट्यूम तर्ज की अशिया बरामद कर ली। बरतानिया में 10 साला बच्ची सारा के कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। मकतूला का वालिद सुतेली वामा और चचा बरतानिया पहुंचते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार। इरफान, बिनिश और फैसल सियालकोट से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से बरतानिया रवाना हुए थे। इंतहाई मतलूब 156 इंसानी स्मगलर्स के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स ब्लैक लिस्ट करार। FIA ने 12वीं रेड बुक जारी कर दी। FIA लाहौर को 20, गुजरावाला को 71, फैसलाबाद को 12 और मुल्तान को 3 इंसानी स्मगलर्स मतलूब। इस्लामाबाद में 34, कराची में 12, बलूचिस्तान और KP में 2-2 स्मगलर्स की तलाश। हवाला हुंडी
और गैर कानूनी मनी एक्सचेंज में मुलविस कंपनियों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। पेशावर से मुजम्मिल नामी मुलजिम गिरफ्तार। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और हवाला हुंडी की रसीदें बरामद। सियालकोट में बानो बाजार में मुतादिद गैर कानूनी मनी एक्सचेंज सील। लाहौर से हवाला हुंडी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम गुल शेर खान बगैर लाइसेंस मनी चेंजर और हवाला हुंडी का कारोबार कर रहा था। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 25 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। फैसलाबाद से 128 मुल्जमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 38 लाख के जुर्माने आए। सरगोदा, भक्कर, मियांवाली और खुशाब से 110 बिजली चोर पकड़े गए। कराची में के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 20 लाख यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी गई। 196 मुकदमा दर्ज।